रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। मैं हूं दशानन रावण। श्रीलंका में रावण को अलग ही रूप में चित्रित किया जाता है। उन्हें भगवान शिव का एक भक्त, एक महान विद्वान, एक सक्षम शासक और वीणा वादक के रूप में वर्णित किया गया है, जिन्हें रावण हत्था के नाम से भी जाना जाता है। कहानी ऐसी है कि दशानन रावण ने अपनी माता को खुश करने हेतु कैलाश पर्वत को श्रीलंका लाने का निर्णय लिया था, और जैसे ही रावण ने कैलाश पर्वत को उठाया, भगवान शिव उसके अहंकार से क्रोधित हो गए और रावण को फंसाते हुए उसे वापस नीचे ढकेल दिया, और केवल अपने पैरों की एक उंगली से उन्होंने उस पर्वत को दबा दिया। जैसे ही भोलेनाथ ने अपने पैरों से उस पर्वत को दबाया, उस पर रावण का हाथ फंस गया, और यही वो क्षण था जब रावण ने शिव तांडव स्तोत्रम की रचना की थी। और इस शिव तांडव स्तोत्रम को सुनने के उपरांत महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना पैर फिर से उठा लिया, और प्रसन्न होकर उन्होंने रावण को आशीर्वाद दिया। रावण के दादा ऋषि पुलत्स्य 10 प्रजापतियों या ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक और सप्त ऋषियों या 7 महान ऋषियों में से एक थे। रावण के भाई बहनों में विभीषण, कुंभकर्ण, अहिरावण और एक सौतेला भाई कुबेर शामिल हैं। और कुबेर वही भाई है जिनसे रावण ने लंका का राज्य छीन लिया था। दशानन रावण हिंदू धर्म के एक ऐसे पात्र है जिसमें दोष और गुण दोनों प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। उनके गुणों की बात करें तो वे 4 वेदों के ज्ञाता, राजनीति, अर्थशास्त्र, मायावी, राक्षसी शक्ति, शास्त्र विद्या आदि में पारंगत थे। लेकिन सत्ता के घमंड में उन्होंने कई गलतियां की। रावण का जन्म त्रेता युग में हुआ था। उनके जन्म स्थान के संबंध में यह माना जाता है कि उनका जन्म वर्तमान उत्तर प्रदेश भारत में ग्रेटर नोएडा शहर में बिसरख गांव में हुआ था। बिसरख गांव का नाम विश्रवा ऋषि के नाम पर रखा गया था। एक अन्य कथा के अनुसार रावण का जन्म लंका में ही हुआ था। जब रावण बड़े हुए तो उन्होंने अपने पिता और दादा महर्षि विश्रवा और महर्षि पुलत्स्य से आध्यात्मिक और वैदिक ज्ञान प्राप्त किया। साथ ही उन्होंने अपने नाना सुमाली और मामा मरीच तथा सुबाहु से भी शिक्षा प्राप्त की। दशानन रावण ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से भी शिक्षा ली थी और अपनी इच्छा और आवश्यकता के अनुसार कई लोगों से भी शिक्षा ली थी। रावण को किसी एक गुरु का शिष्य नहीं कहा जा सकता। जब रावण बड़े हुए तो उन्होंने भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव की तपस्या की और उनसे कई शक्तिशाली वरदान मांगे, और उन वरदानों को प्राप्त करने के उपरांत वे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में प्रकट हुए। रावण 4 वेदों के ज्ञाता होने के साथ साथ संगीत, राजनीति, अर्थशास्त्र, ज्योतिष, वास्तु और विज्ञान के भी महान ज्ञाता थे। उन्होंने कई ग्रंथों की रचना भी की थी। उन्होंने शिव तांडव स्तोत्रम, रावण संहिता, 10 सातकटी कर्क प्रकाश, 10 पाटलात्मिका, उड्डीश तंत्र, कुमार तंत्र, नाड़ी परीक्षा, अरुण संहिता, अंक प्रकाश, इंद्रजाल, प्राकृत कामधेनु, प्राकृत लंकेश्वर आदि ग्रंथों की रचना की थी। 10 सिरों वाले व्यक्ति दशमुख या दशाग्रीव के रूप में उनका वर्णन उनके विशाल ज्ञान और बुद्धि का संदर्भ माना जाता है। देश ऐसे स्थानों से भरा पड़ा है जो रावण की किंवदंती से जुड़े हुए हैं। जैसे सीता एलिसा को राजकुमारी सीता की जेल माना जाता है, जबकि वारिया पोला और हार्टेन मैदानों को रावण की पुष्पक विमान का स्थल माना जाता है। श्रीलंका के दक्षिणी महासागरों के पास एक पर्वत शिखर
रुमासाला भी रावण की कथा से जुड़ा हुआ है और इसे हिमालय पर्वत का एक हिस्सा माना जाता है। औषधीय पौधों से भरा पहाड़ कथित तौर पर राम रावण युद्ध के घायलों के इलाज के लिए श्रीलंका लाया गया था। यह पहाड़ अब भी दुर्लभ औषधीय महत्व की जड़ी बूटियों से भरा हुआ है। श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर रामेश्वरम और मुनार के बीच चूना पत्थरों के ढेरों की श्रृंखला पुलिया भी रावण के किंवदंती से जुड़ा हुआ है। इसे राम सेतु या राम के पुल के रूप में भी जाना जाता है। माना जाता है कि यह भूमि बंदरों द्वारा बनाया गया एक पुल है जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है और राम की सेना को पार करने में सक्षम बनाता है। लंका में भगवान राम और रावण के बीच युद्ध 8 दिनों तक चला था पर भगवान राम के हाथों रावण की मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध में रावण के पूरे कुल का नाश हो जाता है। केवल विभीषण ही जीवित बचते हैं क्योंकि वे अधर्म के पक्ष को छोड़कर धर्म यानी भगवान श्री राम के पक्ष में आ जाते हैं। तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस में लंका युद्ध के बारे में एक बहुत ही मार्मिक बात लिखते हैं। रहा न कुल कोई रोवन हारा, अर्थात रावण के वंश के नाश पर कोई रोने वाला नहीं बचा। इस युद्ध में रावण अपने सभी पुत्रों और भाइयों सहित मृत्यु को प्राप्त हुए। तो ये थी दशानन रावण से जुड़ी हुई कुछ बातें। आप सुन रहे थे दशानन रावण, ओनली ऑन रेडियो सिटी। मैं हूं दशानन रावण।